Hello students, I'm back with another video of mnemonics. Students, as I have already told you or mentioned you in the first video about mnemonics, it is simply a memory tool to improve long-term memory and it make the process of learning easier. So well students, mnemonics method के through हम यूजुअली उन वर्ड्स को याद करने की या लर्न करने की कोशिश करते हैं जो टिपिकली आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो वर्ड्स हम डिस्कस कर रहे हैं इन सेशंस में, इन वीडियोस में, वो ऐसे वर्ड्स हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी का हो, बैंक का हो, क्लैट का हो या किसी भी तरह के एग्जाम्स में वो यूजुअली पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं. तो आज के इस सेशन में मैं जो निमोनिक्स पार्ट 2 में जो वर्ड्स आपके सामने लेकर आई हूँ वो भी ऐसे ही है सारे जो पहले किसी न किसी एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे गए हैं. तो दिस इज सपोज टू बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू ऑल. आपको बहुत अटेंटिवली मैं जो क्लूज बताऊंगी वो आपको याद रखना है, बिकॉज निमोनिक्स में जो सबसे बेस्ट चीज है वो यही कि आप शायद उस वर्ड का मीनिंग भूल जाएंगे बट यू विल नेवर एवर फॉरगेट द क्लू. क्योंकि जैसे ही वर्ड आएगा आपको क्लू याद आ जाएगा और क्लू याद आते ही उस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग हम आराम से रिमेम्बर कर लेते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं. तो चलिए मूव करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड की तरफ. द फर्स्ट वर्ड इज हिच. ये वर्ड बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में और बहुत इजी है. यूजुअली हम नहीं समझ पाते इसकी इंपॉर्टेंस कि इसको कैसे याद रखें. देखिए जैसे हिच वर्ड में आप, अगर मैं इसमें क्ल्यू बोल रही हूँ, अगर मैं आपको क्ल्यू दूं, मैं आपको एक क्ल्यू लिख रही हूँ. हिच को हम हिचकी से याद रख सकते हैं. इनफैक्ट आप अगर वर्ड की स्पेलिंग देखेंगे तो इट्स क्वाइट सेम. हिचकी, हिच, हिचकी. हिचकी इज व्हाट? जब आप कुछ बोल रहे हो, लाइक मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, अचानक से अगर मुझे हिचकी आई तो वो एक टेम्पररी प्रॉब्लम है मेरे लिए, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद पानी पीने के बाद या फिर थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा. तो हिचकी के लिए, इस वर्ड के लिए, हिच वर्ड के लिए बेसिकली आपको जो क्ल्यू याद रखना है दैट इज हिचकी. ओके, सो द क्ल्यू इज, मैं ये पिक्चर आपके सामने रख रही हूँ ताकि आप इजिली याद रख सको. हिचकी मूवी आप सबने आई थिंक देखी होगी, उसमें रानी मुखर्जी को सेम प्रॉब्लम थी. इस यहाँ पर हम वो क्ल्यू याद रखेंगे, इसीलिए मैंने आपको ये पिक्चर दी है. द क्ल्यू इज हिचकी. हिचकी को हम इंग्लिश में हिकअप बोलते हैं. तो आपको याद रखना है हिच इज अ टेम्पररी प्रॉब्लम, इट्स अ टेम्पररी डिफिकल्टी. परमानेंट नहीं होता और हिचकी भी परमानेंट नहीं होती है. तो इट्स अ टेम्पररी ऑब्स्टिकल, इट्स अ टेम्पररी डिफिकल्टी. यही इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग है. आपको हिच देखते ही आप इजिली इस वर्ड को याद रख सकते हैं, बिकॉज हिच से आपको हिचकी याद रखनी है और हिचकी से आपको ऑटोमेटिकली ये जो इसका मीनिंग है, टेम्पररी डिफिकल्टी और प्रॉब्लम, ये आप बहुत इजीली याद कर पाएंगे. क्लियर? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, अ बेट. अ बेट, दिस इज ऑल्सो अगेन एन इम्पॉर्टेंट वर्ड. पिक्चर मैंने आपके सामने ऑलरेडी रख दिया है ताकि आप इसको इन्फर कर सके. अगर हम पिक्चर्स को देखें तो हमें क्या पता लग रहा है, दिस फर्स्ट पर्सन इज टॉकिंग टू दिस पर्सन, सेकेंड पर्सन, राइट? और फर्स्ट पर्सन जो है वो सेकेंड पर्सन से क्या कह रहा है, यू वोंट बी एबल टू डू दैट एंड आई बेट इट. वो शर्त लगा रहा है कि तुम ये नहीं कर पाओगे. जनरली हम इस तरह के शर्त में किसी को प्रोवोक करते हैं, उकसाते हैं कि तुम ये नहीं कर पाओगे, खासकर कुछ गलत करने के टाइम पे, तुमसे नहीं होगा. और फिर वो उकसाने की वजह से या उस प्रोवोक की वजह से वो कुछ गलत या किसी तरीके का क्राइम जो है वो कमिट करते हैं. यहाँ जो हमारा क्ल्यू होगा इस वर्ड के लिए, जो मेरा क्ल्यू है वो ये बेट है, यानी कि शर्त लगाना. ठीक है, तो आप शर्त लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें ये बेट से याद रखना है कि हम शर्त किसी गलत काम के लिए, उकसाने के लिए जब लोगों के लिए लगाते हैं तो ये बेसिकली वर्ड यूज किया जाता है. ठीक है, तो मैं अगर क्ल्यू आपको दूं तो जो क्ल्यू मैंने अभी आपको बताया बेट, यही इसका क्ल्यू है और इसी से आपको इस वर्ड का मीनिंग याद रखता है. मीनिंग इज टू एनकरेज समवन, बट पॉजिटिव के लिए नहीं. टू डू समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत करने के लिए अगर आपको एनकरेज किया जाए जिससे कि वो पर्सन कोई क्राइम कमिट करे, तो हम ये वर्ड अबेट यूज करते हैं. क्योंकि एग्जाम में जब आपको सिनोनिम्स पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट्स रिमेंबर, सिनोनिम्स आर नॉट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड, दे आर ओनली सिमिलर मीनिंग वर्ड्स. वो कभी भी एक्चुअल मीनिंग नहीं होते हैं.
सिर्फ सिमिलर इन मीनिंग होते हैं। तो अगर आपको एनकरेज हम जनरली पॉजिटिव वर्ड्स के लिए यूज करते हैं, पॉजिटिव में यूज करते हैं, बट आपको ये याद रखना है कि जब आप अबेट यूज कर रहे हो तो सिनोनिम के लिए अगर आपको ऑप्शन में एनकरेज दिया है तो आप बिल्कुल चूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मोटिवेट दिया है तो आप करोगे, क्योंकि आपको कुछ उकसाया जा रहा है। उकसाना अच्छी चीज के लिए भी हो सकता है, भी गलत चीज के लिए भी हो सकता है, बट अबेट वर्ड जब आप यूज करोगे तो वो ऑफ कोर्स क्राइम को डिनोट करता है, यानी जब आपको किसी गलत काम के लिए प्रोवोक किया जाए तो हम ये वर्ड यूज करते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वर्ड। मैंने यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स भी रख दिए हैं ताकि आप आराम से इन वर्ड्स को रिलेट कर सकें, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो वर्ड्स आपको रखा है, मैंने रखा इनकरेज, ठीक है। एनकरेज का मतलब क्या हो गया? किसी को, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, एनकरेज का मतलब क्या हुआ? किसी को मोटिवेट करना, ठीक है। बट अबेट के सेंस में दिस इज फॉर समथिंग रॉन्ग। असिस्ट, हेल्प करना। इनफैक्ट आप चाहो तो यहां पर हम एक और वर्ड यूज कर सकते, एड, ठीक है, ये भी असिस्ट के सेंस में ही होगा। सकर मैंने आपको पहले बताया है, ये निमोनिक्स में हमने लास्ट वीडियो में देखा था। सकर को हमें शक्कर से या शुगर से याद रखना था। मैंने आपको क्लू में सुक्रोज बताया था। ये बॉडी को हेल्प करता है, असिस्ट करता है, क्या करने में? एनर्जी देने में। तो आप ये वर्ड्स याद रखिए, क्योंकि सिनोनिम्स में ये सारे वर्ड्स कभी भी आपको पूछे जा सकते हैं। क्लियर? मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। सेम्बलेंस। पिक्चर मैंने यहाँ पे रखा है। जब आप सेम्बलेंस वर्ड देखोगे तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली, आप जब भी वर्ड जो क्लू लोगे उसमें हमें ये याद रखना कि सेम्बलेंस का जो क्लू होगा, ये वर्ड देखते ही हमारे दिमाग में आता है रिजेम्बलेंस, ठीक है। आप सबको ने सुना भी होगा, बहुत कॉमन वर्ड है रिजेंबल करना। जैसे आप यहाँ पे सपोज मैं ये डॉन मूवी का पिक्चर आपको दे रही हूँ, तो आप उसमें पता है आपको कि शाहरुख के डबल रोल थे, एक जो था वो बुरा था, एक जो था वो अच्छा आदमी था। मतलब कि अपीयरेंस वाइज दे आर सेम, बट उनका कैरेक्टर डिफरेंट है। तो जब कोई एक जैसे कपड़े पहन रहा है तो हम सेम्बलेंस बोल सकते हैं, एक जैसा अपीयरेंस है तो हम सेम्बलेंस वर्ड यूज कर सकते हैं। क्लू के लिए आपको रिजेम्बलेंस याद रखना है और यही इसका एक्चुअल मीनिंग भी है। तो क्लू तो मैंने जो आपको दिया है वो है सेम प्लस रिजेम्बलेंस, सेम रिजेम्बलेंस। तो आप बहुत इजीली, जब सेम रिजेंबल कर रहा है इसका मतलब कि सिमिलर इन अपीयरेंस है, ठीक है। तो आप मीनिंग के तौर पे लिख सकते हैं सिमिलैरिटी और रिजेंबलेंस, कोई भी एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, ट्रैंक्विल। ये यहाँ पर ट्रैंक्विल जो वर्ड है आपको याद रखना है। ट्रैंक्विल, शायद आपने ट्रैंक्विलाइजर सुना होगा। ये एक स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं, ड्रग्स होती हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स ये सेडेटिव्स होते हैं। सेडेटिव्स मालूम है आपको? किसी को सिड्यूस करने के लिए, ठीक है। सिड्यूस करने के लिए मतलब जैसे कि कुछ मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं या मेंटली डिस्टर्ब लोग होते हैं, तो वो यूजुअली ट्रैंक्विलाइजर्स या तो डॉक्टर उनको प्रेस्क्राइब करते हैं या वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे उसे ले रहे होते हैं। बेसिकली ट्रैंक्विलाइजर्स का जो पर्पस होता है वो इंसान को काम करना होता है। यहाँ मुझे ट्रैंक्विल वर्ड को इन्हीं ट्रैंक्विलाइजर्स, इन्हीं ड्रग्स से याद रखना है। मैंने अभी आपको बताया कि इसका काम है सिड्यूस करना, यानी कि किसी मेंटली इल पेशेंट को काम करने के लिए, उसको पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, या फिर ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। तो यही क्लू आपको याद रखना है। ट्रैंक्विल के लिए आप ट्रैंक्विलाइजर्स याद रखिए, जो कि स्पेसिफिक ड्रग्स होते हैं जिनका काम सिड्यूस करना है। दीज आर सेडेटिव्स। इनका बेसिक वर्क क्या है? टू काम और टू पेसिफाई अ मेंटली इल पेशेंट और पर्सन। तो ट्रैंक्विल को जब आप एलैबोरेट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जब हम इसे यूज करते हैं, तो इसका जो मीनिंग है वो काम करना या पेसिफाई करना या सूथ करना। हम ये सारे वर्ड्स को इसके सिनोनिम्स के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ के इसके क्लूज को देख लेते हैं। मैंने जैसा अभी यहाँ पे मेंशन किया आपको, ट्रैंक्विलाइजर्स और सेडेटिव। तो क्या मीनिंग हम ले सकते हैं? पीसफुल, काम, सीरीन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सीरीन का मतलब होता है वैकेंट, ठीक है।
वैकेंट मतलब खाली जगह, बिल्कुल खाली, एम्प्टी। तो एम्प्टी जगह कैसा होगा, काम होगा, वहां पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, इसीलिए हम यूज करते हैं। जैसे अगर आप कहते हो होटल्स आर सीरीन, तो होटल्स आर सीरीन कहने का मतलब ये हुआ है कि जब आउट ऑफ सीजन होता है तो होटल्स जो होते हैं वो वैकेंट होते हैं। छुट्टियों में जब आप समर वेकेशन में या किसी वेकेशन में जाओगे, टाइम पे जाओगे, तो आपको होटल्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्राउड मिलेगा। लेकिन जब आप आउट ऑफ सीजन टाइम पे जाते हैं तो वहाँ सेरेनिटी होती है। सेरेनिटी का मतलब होता है एम्प्टीनेस, खाली। तो खाली जगह कैसा होगा, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, इसलिए हम इस वर्ड को भी यहाँ पर यूज करते हैं। मैंने एक दो वर्ड आपको यहाँ ऊपर भी मेंशन किया, पेसिफाई, तो आपको ये याद रखना है, पेसिफाई वर्ड भी हम यूज करते हैं सेम मीनिंग के लिए। तो किसी को पीसफुली अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो हम ये पेसिफाई वर्ड यूज कर रहे हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट वर्ड इज डिनाउंस। पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हो कि एक पर्सन को किसी चीज के लिए मतलब कंडेम कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। तो आपको यहाँ पे जो मैं क्लू दे रही हूं दैट इज डोंट अनाउंस। डिनाउंस, अनाउंस वर्ड आ रहा है, तो आपको ये अनाउंस याद रखना है, ठीक है। और डिनंट में डी है तो हम ये इसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे। हमने क्लू लिया डोंट अनाउंस। आपको पब्लिकली जबरदस्ती डिक्लेयर किया जा रहा है, कंडेम किया जा रहा है किसी गलत चीज के लिए, आपको मना किया जा रहा है। जैसे पब्लिकली डिक्लेयर टू बी रॉन्ग, मतलब आपको सबके सामने गलत साबित किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, आपको कंडेम किया जा रहा है। निंदा जिसे हम हिंदी में कहते हैं, सेंसर करना, या आप एक कॉमन वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज क्रिटिसाइज। ठीक है, तो क्रिटिसाइज का भी सेम मीनिंग हुआ, कंडेम का सेम मीनिंग हो गया। सेंसर बोर्ड आपने सुना होगा, बॉलीवुड मूवीज जो होती हैं वो यूजुअली सेंसर बोर्ड से पास होती हैं। अगर मूवीज में कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जो उन्हें लगता है कि पास नहीं होने चाहिए, तो सेंसर बोर्ड जो होता है उन सीन्स के लिए को कंडेम करता है, वो सेंसराइज करता है ताकि उन सीन्स को प्रमोट नहीं किया जाए। तो बेसिकली आपको डिनाउंस में याद रखना है डोंट अनाउंस। आपको पब्लिकली ये कहा जा रहा है डोंट अनाउंस, यानी आपको पब्लिकली डिक्लेयर किया जा रहा है गलत, इसीलिए अनाउंस किया गया है कि आप गलत हो। इसका मतलब आपको कंडेम किया गया है, आपको सेंसराइज किया गया या क्रिटिसाइज किया गया। क्लियर? सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से रूट वर्ड्स के साथ मिलेंगे। एंड प्लीज स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपने कुछ सीखा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड ऑफ कोर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप नोटिफाइड हो सके और हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको इजीली मिल सके। टिल देन गुड बाय, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।